समय बीत जाने के बाद में कद्र की जाए तो वो कद्र नहीं अफसोस कहलाता है। कुदरत ने हम सभी को हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 13 अप्रैल 2025 से और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि पत्तों के बिना कैसे आपका पूजा पाठ अधूरा रह जाता है। ये एक सीरीज है, 4 दिनों तक हम अलग अलग पत्तों के बारे में चर्चा करेंगे और किस पूजा पाठ में उनका क्या योगदान रहता है, महत्वता रहती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। संवत 2082 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी चित्रा नक्षत्र रात के 9:11 तक है, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा सुबह के 7:39 तक है, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 9:20 से 12:20 तक और फिर से दोपहर में 1:50 से 3:20 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा हो, इनमें अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, शुभ कर्त्री योग, मृति योग, कुहू योग, पामर योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, कलानिधि योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग और जैमिनी राजयोग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग है, आपके जीवन की गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, आप कब अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे आप व्यापारी हैं तो व्यापार धीरे चल रहा है, मंद चल रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, किस टाइम पीरियड में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद रहेगा, क्या शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में अपनी भाग्य को चमकाया जा सकता है, या बच्चों से संबंधित आपके प्रश्न है कि उनकी शादी कब होगी, वो कौन सी फील्ड में जाएं तो उनके लिए काफी ज्यादा सफलता देखने को मिल सकती है। इन सभी सवालों का जवाब कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मिलता है। अगर आप भी कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या आप नागपुर शहर में रहते हैं या मुंबई शहर में और आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं तो अवश्य ही आज के दिन हम नागपुर में हैं और आपसे मिलने आए हैं। जो भी आपकी कुंडली से संबंधित परेशानियां हो, जो सवाल हो, उन्हें लेकर के आप आ सकते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए बस इन्हीं नंबर्स पे संपर्क करना होगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव बनी हुई है। सप्तम भाव से विश्लेषण किया जाता है आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके बिजनेस पार्टनर्स का, और इसी के साथ में ये कहा जा सकता है कि ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद यहाँ पे आपके लिए जीवन साथी के साथ में भी रहने वाला है, उनके द्वारा आपको गेन भी प्राप्त हो सकता है। तो वहीं बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी इस समय में अगर किसी बात को लेकर के चर्चा की जाए या फिर कोई डिसीजन बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो इस दिशा में उनके साथ में चर्चा कर आगे बढ़ा जा सकता है। आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। ये समय पर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, फाइनेंशियल गेन प्राप्त होना, और व्यापारी वर्ग है तो आपको यह भी कहा जा सकता है कि इस समय में कोई नए पार्टनर को अगर आप खोज रहे हैं तो आपको वहां पे भी सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं अपने सीनियर्स का पूरी तरीके से साथ समर्थन भी प्राप्त करेंगे। कोई डील को क्लोज करने की और उनका मार्गदर्शन चाहते हैं, उनकी एक्सपर्टीज चाहते हैं, तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। अपने कलीग्स का पूरी तरीके से सपोर्ट और यहाँ पे मोटिवेशन प्राप्त होने वाला है। ऐसे समय में गृहस्थ जीवन के अंदर भी सुख अवश्य रहेगा और प्रसन्न दिन ये रहने वाला है। जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को कहूंगा कि अगर रिलेशनशिप में है और माता पिता को आकर के चर्चा करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, या फिर उनको अब ये डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 75% तक ये सिचुएशन आपके लिए
पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो रही हो या ये कहा जाए कंपटीशन को परास्त करने की ओर आप कोई रणनीति बना रहे हैं, तो आपको सफलता यहां पर मिल सकती है। खासतौर पे जो यंगस्टर्स कॉलेज एडमिशन के लिए इस समय में ट्राई कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस में इस समय में ट्राई कर रहे हैं, तो आपको भी सफलता मिल सकती है। हेल्थ वाइज समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। फाइनेंशियली भी ये समय पर आपको स्पीड मिलने वाली है। ये कहा जाए कि अपने कामों के अंदर इस समय में फाइनली तेज़ी देखने से जो शॉर्टेज था उस शॉर्टेज को ख़त्म कर पाएंगे। घर परिवार के अंदर किसी बात को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है और खास तौर पे इस विचार विमर्श में विवाद उत्पन्न हो चुके हैं, तो अब आप पहल कर इन विवादों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। देन काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। लक फैक्टर भी इस समय में आपके लिए स्ट्रांग है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो रिटेल मार्केट में काम करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, इस समय में स्ट्रगल थोड़ा करते हुए सक्सेस की ओर आपको बढ़ने का मौका मिलेगा। फिर बात होती है गृहिणी की। तो गृहिणी है तो इस समय में आपके लिए इस समय सुखद रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो घर परिवार के अंदर किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो वहाँ से अब आप आगे बढ़ पाएंगी। अपने मन की बात को सामने रख सभी की सहमति भी प्राप्त कर पाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 20% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सोचा बहुत कुछ जा सकता है, पर किया जाना जरूरी ये है, क्योंकि ऐसे समय में ख्याली पुलाव बनाते हुए आप अपने आप को काफी ज्यादा परेशान भी कर लेंगे और व्यस्त भी कर लेंगे। चीजों को, रियलिटी को फेस करने से परहेज करना ये आगे बढ़ने का रास्ता नहीं, बल्कि अपने आप को और ज्यादा दलदल में फंसा देने वाली बात होती है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संतान पक्ष से भी इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के विचार विमर्श करना परेशानियों को बढ़ा सकता है। ऐसे समय में यह कहा जाए अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड होने वाली बात इस समय में उभर सकती है। बच्चों का वापस पलट करके जवाब देना भी आपके लिए काफी ज्यादा परेशानी का एक पॉइंट बन सकता है। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं, मन अशांत है, कामों के अंदर परेशानियां फेस कर रहे हैं, और ऐसे में कंप्लेंट करना, दूसरों को ब्लेम करना, इससे आपको बचना चाहिए है, वरना कहीं ना कहीं नौकरी से आपको ही निकाला जा सकता है। यह समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस बात को समझते हुए बहुत ही सेंसिटिव टाइम पीरियड से आपको गुजरना पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा, और खास तौर पे छोटी छोटी बातों पर गलत शब्दों का प्रयोग कर सामने वाले को परेशान करना, ये कहा जाए एड्रेस करना, ये इस समय में काफी ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब तक धनु राशि में चंद्रमा 18 तारीख को सुबह 8:21 पर नहीं प्रवेश करते हैं, वहां तक बहुत ही शांति से अपने काम को आगे बढ़ाना है, या ये कहा जाए बहुत ही सीक्रेटली अपने काम को आगे बढ़ाइए। चाहे आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, कोई भी नेक्स्ट स्टेप है, बिना किसी को भनक लगे अपना काम करते रहिए, फायदे में रहेंगे। जितना जल्दी लोगों को पता चलेगा उतने ही आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ऐसे समय में यह भी देखने को मिलेगा कि आप काम की और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजी रखना चाहते हैं, पर घर परिवार की स्थिति अपने आप ही आपको उस तरफ खींच सकती है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं पिताजी के साथ में वैर विरोध जो है ये बढ़ सकता है, और खासतौर पे फैमिली बिजनेस में है तो इसका ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि उनकी कही बातों को यहाँ पे नहीं मानना, या ये कहा जाए नेग्लेक्ट करना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेंटली ये समय फ्रस्ट्रेटिंग ज़्यादा रहने वाला है। छोटी छोटी बातों को लेकर के गलत निर्णय लेने की ओर आप आगे बढ़ने वाले हैं, और जो लोग रिटेल मार्केट में काम करते हैं इस समय में डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ सकता है, फिर वो चाहे क्लाइंट से करें या अपने बॉसेस से। इस समय में डिसरिस्पेक्ट का जो जहर है शांति से चुपचाप आपको पीना ही पड़ेगा। ऐसे में कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं या फिर ये कहते हैं कि जेब में रेजिग्नेशन लेकर के घूमता हूं, नहीं करनी है नौकरी, तो मान करके चलिएगा कि नौकरी से भी निकाल दिए जाएंगे और दूसरी नौकरी भी अभी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिविटी की। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा 15 तारीख को रात के 8:27 तक नहीं आते हैं, वहां तक
जो कमा सकते हैं, जो आगे को लेकर के प्लान कर सकते हैं, वो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये समय 100% पॉजिटिविटी आपको दे रहा है। ऐसे समय में संतान के प्रति लगाव ज़्यादा होना, उनके द्वारा कोई सपोर्ट प्राप्त होना, ये देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से शानदार फायदा कमाने का मौका भी आपको मिलने वाला है। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई फॉरेन से संबंधित आपको इस समय में डील क्लोज करने का मौका मिल रहा था, या फिर कोई कंसाइनमेंट आने वाला था, तो वहां पे भी आपका लक फैक्टर काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। आपको यहाँ पे फायदा या ये कहा जाए सक्सेस मिल सकती है। ऐसे समय में जो लोग कमोडिटी मार्केट से ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन है तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग नहीं होगी, पर जो क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से भी करते हैं तो आपको यहाँ पे लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। बाकी कल सोमवार के दिन पे जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से ट्रेडिंग करते हैं, तेजी आपको अवश्य देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में पराक्रम में वृद्धि हो, अच्छा फ्रेंड सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से फायदा कमाने की बात यहां पर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 20 से 22% तक सपोर्टिव रहेगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सेंसिटिव टाइम पीरियड ज़्यादा है। किसी का कुछ कहा ज़्यादा यहाँ पे परेशान कर देता है, ये कहा जाए कि मन जो है वो खिन्न हो जाता है। ये समय में सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा बनने वाली है। छोटी छोटी बातों को इस समय में नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ना फायदे की बात रहेगी। ऐसे समय में पैसों से संबंधित कोई बड़ा निर्णय है, या दोस्तों को या रिश्तेदारों को इस समय में उधार देने आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में बहाने बना करके अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, वही आपकी टांगों को काटने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये कहा जाए आपके पीठ पीछे डील क्लोज करने का प्रयास कर सकते हैं, अपने पर्सनल फायदों के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी गतिविधियों पे आपको ध्यान इस समय में ज़रूर रखना चाहिए। बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ को लेकर के इस समय में चिंतित ज़्यादा रहेंगे। अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के भी इस समय में सेंसिटिव सिचुएशंस के अंदर फाइट करते हुए ज़्यादा नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए कि विचार विमर्श करने बैठते हैं, पर विचार विमर्श तो छोड़ दीजिए, बहस यहाँ पर बढ़ जाती है। ये इस समय में स्थिति आपके लिए ज़्यादा देखने को मिल सकती है। एक और बात का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए, घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में ऑर्डर करने की जो आदत है कि मेरा कहा सभी को मानना चाहिए है, तो इस समय में ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी ज़्यादा बगावत घर में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अपनी जो बात है उसको अभी के लिए मन में ही रखना बेटर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% तक यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी को सही तरीके से एंजॉय करते हुए आज संडे को फंडे बनाने का प्रयास कीजिए। फैमिली के साथ में कोई आउटिंग है तो उसको करने का प्रयास कीजिए, कोई डिनर प्लान है तो वो करने का प्रयास कीजिए, या ये कहा जा सकता है फ्रेंड सर्कल्स को इस समय में घर पे बुलाना, इसके लिए अवश्य ही कोशिश की जाएगी और वहाँ पे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। ये भी कहा जाएगा कि अप्रिसिएशन भी अपनी एफर्ट्स के लिए आपको मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा जो बंद दरवाजे थे उनको खोलने का प्रयास इस दिशा में आप कर सकेंगे। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का अगर हाथ आगे बढ़ाते हैं ऑपोजिट जेंडर की तरफ, तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिल सकती है। सिंगल से मिंगल होने की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन इस समय में आपको खुद के अंदर महसूस होने वाला है। ये कहा जाए कि कॉन्फिडेंस फैक्टर जो है वह आपका बढ़ने वाला है। लोग स्वयं आपकी ओर चल करके आने वाले हैं, आपसे दोस्ती करने का प्रयास करने वाले हैं। गृहिणी है तो इस समय में कोई बड़ी चीज़ की खरीदारी के लिए अपना मानस बना सकती हैं। घर परिवार को इस इच्छा के बारे में आप बता सकती हैं, इस इच्छा की पूर्ति भी अवश्य होती नजर आएंगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस बना रहेगा, तो वहीं घर परिवार के जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस समय में आपके कहने में रहेंगे, आपकी कही गई बातों को इस समय में वो अमल करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। यहाँ पर आपको 15 तारीख को रात को 8:27 तक इंतजार करना है, जब तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं। जन्म तारा का साथ रहेगा जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करेंगे, और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहाँ पे 23% सपोर्टिव है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा के अंदर स्टीयरिंग जब तक अपने हाथ में ना हो तब तक ये यात्रा सही है, वरना दुखद स्थिति हो या फिर ये कहा जाए दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं हो, ये यहाँ पर बन सकती हैं।
यंगस्टर्स जो इस समय में बाइक राइड के लिए जाते हैं या ये कहा जाए कि कोई बड़ी महंगी गाड़ी आप चलाते हैं, तो इस समय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे इवेंट्स में आज के दिन हिस्सा ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में थोड़ा ज़्यादा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। गलत फैक्ट्स के साथ में आपको आगे बढ़ने पे मजबूर किया जा सकता है, जिस कारण से आपको नुकसान उठाना पड़े। मानसिक तौर पे भी इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान ज़्यादा रहेंगे। अपने काम का स्ट्रेस भी इस समय में आप पर ज़्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं खाने पीने को लेकर के भी इस समय में घर के अंदर तनातनी बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको खास तौर पर ऐसे समय में ध्यान देना होगा कि घर की महिलाएं हैं, बहू है, बेटी है, अर्धांगिनी है, इन पे खर्च अवश्य कीजिए, पर सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर खुद की जेब को ढीले करते करते आप परेशानी में आ सकते हैं। ये कहा जाए कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो करते हैं, तो आज क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करने से परेशानी तो कुछ नहीं हुई, पर बिल देखते ही आंखें बाहर निकल आए, ये स्थिति बन सकती है। इसका थोड़ा ध्यान अवश्य देने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये 15 तारीख की रात तक आपके लिए बनी हुई है। ऐसे समय में खास तौर पे नॉलेज गेन करने की बात, अपने स्किल को इंप्रूव करने की बात यहां पर ज्यादा रहेगी। ऐसे समय में कोशिश है अपनी एफर्ट्स ज्यादा बढ़ाइए उन चीजों में जो आपकी वर्थ को बढ़ाने का काम करें। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में अगर मार्केट से पैसा वापस लेना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, उस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं, फायदेमंद रहेंगे। घर परिवार के अंदर यंगस्टर्स हैं, उनके विवाह संबंध इस समय में तय होते नजर आ सकते हैं, या तो फिर इसी के लिए विवाह संबंध को तय करने के लिए यात्रा करने का मानस भी घर परिवार के साथ में बन सकता है। चाहे आपके शत्रु हो, विरोधी हो, उन पर इस समय में कंट्रोल पाने की ओर आप अवश्य ही आगे बढ़िए, उस दिशा में यहां मेहनत कीजिए, आपको अवश्य ही सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य में भी इस समय में सुधार देखने को मिलेगा। खासतौर पे जो लोग शिकायत कर रहे थे कि फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर में परेशानी है, जिम जाकर के एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की है, इस कारण से बॉडी पेन है, तो वहां पर अब आपको राहत मिल सकती है। ऐसे समय में जो गृहिणी है, आपको भी कहूंगा कि घर परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए अगर कोई भी कार्य आप इस समय में अपने हाथों में लेते हैं, कोई भी बीड़ा उठाते हैं, तो अवश्य ही वहां पे आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। नेक्स्ट टू परफेक्ट कहे जाते हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव रहने वाली है और ये समय खास तौर पे ये कहूंगा कि नेम और फेम की प्राप्ति करवा सकता है। अपनी जो काम है, जो आप करते हैं, चाहे आपका बिजनेस है या आप नौकरी करते हैं, तो इस दिशा में रिकग्निशन आपको प्राप्त हो सकता है। कोई सोशल गैदरिंग में बुला करके अवार्ड आपको दिया जा सकता है। ऐसे समय में प्लानिंग पे जितना ज़्यादा हो सकता है काम करेंगे, तो उतना ही शानदार मुनाफा कमाने का मौका आपके लिए बन सकता है। खास तौर पे जो लोग चाहे रेंटल प्रॉपर्टी के लिए सर्च कर रहे थे या अपनी प्रॉपर्टी को इस समय में सेल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सही ग्राहक यहां पर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, तो कोई अचानक से आपको यहां पे मेल आ सकता है, जिस कारण से आपको कल ट्रैवल करना पड़े। इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा डरिएगा मत, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अक्सर कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स पे फोकस मत कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ पे कीजिए फोकस, ताकि आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए और आपको भी यही करना है। सेल्फ ग्रोथ के साथ में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन पे फोकस ज्यादा कीजिएगा। ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। घर परिवार का साथ समर्थन, खास तौर पे फाइनेंशियल यहां पर आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्टिव है। ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। खासतौर पे जो यंगस्टर्स या ये कहा जाए किसी भी आप उम्र में हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र सीखना चाहते हैं, तो इस समय में सही गुरु की प्राप्ति होना, सही मार्गदर्शक की प्राप्ति होना देखने को मिल सकता है। कोई ऐसा इंसान आपको प्राप्त हो जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ा सके, आपके डाउट्स को सॉल्व कर सके। ऐसे लोगों से इस समय में बैठ करके विचार विमर्श करने का मौका आपको मिलने वाला है। यहां पर मन छोटी छोटी बातों को लेकर के अवश्य ही डिस्टर्ब रहने वाला है, स्ट्रेस ज्यादा हावी रहेगा, पर चीजों पे फोकस करने से ज्यादा बेहतर आने वाली अपॉर्चुनिटीज को इस समय में देखिए, तो आप ज्यादा मोटिवेटेड भी रहेंगे और सही दिशा में अपने काम को आगे भी बढ़ा पाएंगे। यहां पर
यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को अवश्य कहना चाहूंगा कि बेकार के काम और बेकार के लोगों से इस समय में दूरी बना करके रखिएगा। खास तौर पे ऐसे कोई दोस्त हैं जो गलत बातें ज़्यादा करते हैं, या ये कहा जाए कि एक से अधिक रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद में उस चीज़ का बखान करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखिएगा। कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम जो है वो आपके सिर रखी जा सकती है, इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है और ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखनी है। ऐसे भी अगर आपके दोस्त हैं जो शराब ज़्यादा पीते हैं, शराब पीने के बाद में झगड़े करते हैं, तो इन लोगों से भी इस समय में दूरी बनाए रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपको चोट लगने की यहाँ पे आशंका जताई जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम पीरियड है, और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है दुर्दशा बना सकता है, कष्ट कारक सिद्ध हो सकता है, चाहे फाइनेंशियली कहा जाए, चाहे फिजिकली कहा जाए या मेंटली कहा जाए। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन कर खुद को ही मायूस कर बैठेंगे। ऐसे समय में बाहरी लोग हैं, साथ समर्थन ज़्यादा देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं और इस काम से आपको फाइनेंशियल नुकसान दे सकते हैं। घर परिवार वाले सही बात करते हैं पर उनकी बात को मानना नहीं, ये इस समय में आपके लिए कष्टकारक सिद्ध होगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि छोटी सी परेशानी थी, उसको बहुत विकराल रूप आप स्वयं दे बैठेंगे, गलत भाषा का प्रयोग कर खुद अपने लिए परेशानियां यहाँ पे खड़ी कर बैठेंगे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई पुलिस पर्सन है, अगर आज के दिन दुकान पे आता है तो अपना रवैया थोड़ा नरम कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना बिना बात खुद के लिए आप परेशानी मोल ले बैठेंगे। जो गृहिणी है, आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि ससुराल पक्ष से इस समय में किसी बात को लेकर के विचार विमर्श करने बैठे थे, वो बहुत बड़ी बहस बन सकती है, और कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले आपका इस समय में बहिष्कार कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, कि बात नहीं करते, आपकी कोई भी बात है उसका रूखा जवाब देते हैं, इस चीज का आपको सामना करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि किन पत्तों के बिना आपका पूजा पाठ अधूरा रहता है। तमाम मांगलिक कार्यक्रमों में और पूजा पाठ में कुछ प्रमुख पेड़ों के पत्तों का अपना महत्व होता है, जिनके बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं हो सकता। पेड़ पौधे जीवन में अभिन्न अंग तो हैं ही, इनके बिना जीवन अधूरा है, पर पेड़ पौधों से ऑक्सीजन भी तो मिलती है और वातावरण भी हरा भरा रहता है। इसके अलावा कुछ पेड़ हैं जो धार्मिक नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से इनकी हिफाजत करना हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। खास तौर पर हिंदू धर्म में शुभ कार्यों में वृक्षों की काफी सम्मान दिया जाता है। तमाम मांगलिक कार्यक्रम जो हैं, पूजा पाठ है, इसमें कुछ प्रमुख पेड़ों के पत्तों का अपना महत्व होता है, जिनके बिना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पूरा नहीं माना जाता, संपन्न नहीं माना जाता। आज ज्योतिष के अनुसार हिंदू धर्म में शुभ माने जाने वाले 9 वृक्ष जो हैं, उनके पत्तों के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, तुलसी का पत्ता। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधा तो हम मानते ही हैं, साथ ही सभी मांगलिक कार्यक्रमों में तुलसी के पत्ते का उपयोग किया जाता है। भगवान की पूजा और भोग अर्पित करने में तुलसी के पत्ते का होना आवश्यक कहा जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को आप 11 दिन तक शुभ मान सकते हैं, इसलिए एक ही पत्ते को 11 दिनों तक गंगा जल में धोकर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। लेकिन तुलसी के पत्ते को रविवार को, एकादशी को, द्वादशी को, संक्रांति पर और संध्या के वक्त नहीं तोड़ते। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ हैं, गणपति हैं और भैरव महाराज, इन पर तुलसी को अर्पित करने से आपको परहेज करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का होना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय पत्ता तुलसी है। अब ज्योतिष के अनुसार भगवान के भोग में तुलसी का होना आवश्यक है, वरना भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते। याद रखिएगा कि तुलसी को कभी भी भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे भगवान नाराज होते हैं। दूसरा, बीलपत्र। कहा जाता है कि भगवान शिव की आराधना बिना बीलपत्र के अधूरी है। शिवलिंग पर अभिषेक के दौरान बेलपत्र को चढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बेलपत्र को चतुर्थी पर, अष्टमी पर, नवमी पर, चतुर्दशी पर, अमावस्या और किसी माह की संक्रांति में नहीं तोड़ना चाहिए।
ज्योतिष की माने तो अगर नया बेलपत्र आपको नहीं मिल पाता है तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धो करके इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं बेलपत्र को शिवलिंग पर सदैव उल्टा अर्पित करना चाहिए है, यानी कि बेलपत्र में जितने अधिक पत्ते होंगे उतना ही उसे उत्तम माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र जो है चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए इनमें, और बेलपत्र को तोड़ते वक्त केवल इसकी पत्तियां तोड़नी चाहिए, ना कि टहनी। कल मैं आपको बताने जाऊंगा कि पान और केले के पत्ते जो हैं इनको पूजा में कैसे उपयोग किया जाता है, किन दिन इनको तोड़ा जाता है और किन दिन तोड़ने से परहेज करना चाहिए, तो वहीं पूजा पाठ में कब इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी जानकारी के लिए इस एपिसोड में, या ये कहा जाए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।